तुम लोग तेज हो गए, बात नहीं। वो 2-3 सवाल बचे थे वो कर लिए सबने। चलो ठीक है, हम करा दे रहे। थोड़ा सा यार तुम लोग अपने तरफ से करो, नहीं तो बस अपने तरफ से भी करा करो। ये हो गया था ये वाला। चलो करो फटाक से। तो यार ये हमने बोला था करके आना, क्यों नहीं करा? हमने बोला था आपसे करके आना, क्यों नहीं करा? पंखा चालू कर ले। तीन जल्दी बज जाते यार। कहाँ गई सोनीपत? अभी थोड़ा और बात नहीं। तुम्हारे लाने हम 3 बजे से लगा रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं 6 बजे तो रात हो जाती। हो गया? चलो यहाँ देखो। तो देखो इस तरीके के सवालों में एक सिंपल सा लॉजिक होता है। एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का रिलेशन तीसरे से, और तीसरे का रिलेशन कैसे होता है? चौथे से होता है। जैसे उसने बोला कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 है, इसमें उसमें ए को बी से 25% अधिक मिले। जैसे मान के चलो एक बंदा क्या है, एक बी है, एक है सी और एक है डी, लोग हैं। बोल रहा ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। ए को बी से 25% क्या मिलते हैं? 25% क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। ऐसे ही फिर आगे क्या बोला उसने? बी को सी से 60% अधिक मिलते हैं। जो बी है ना, इसको सी से कितना मिलते हैं? 60% अधिक। 60% अधिक मतलब ऐसा चिन्ह बना लो। और सी को डी से 20% क्या मिलते हैं? सी को डी से 20% क्या मिलते हैं? कम। तो ये बोल दिया ऐसा ही। फिर बोलता है यदि ए को 80% अंक प्राप्त हुए हों, यदि ए को 80% अंक प्राप्त हुए हों तो डी को प्राप्त अंक कितने हैं? कितनी सिंपल सी बात बोली है। यहाँ या तो हमने आपसे बोला या तो रिलेशन इसका देगा या कहीं इसका दे देगा। किसी पहले तो आपने पूरों को कनेक्ट कर लिया, अब किसी एक बंदे के बारे में बोला गया तो उसका परिमाण निकाल लेते हैं। बोल रहा जो ए है ना वो 80% अंक लेके बैठा है। कितने में से? 500 में से। तो 500 में से यदि वो 80% अंक लेके बैठा है तो नॉर्मल सी बात है, ये जो है ये कितना है आपका? 500 का कितना निकाल दो आप? 80%। तो 500 का 80% कितना हो जाएगा? 8 40। तो डायरेक्ट 400 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। अब यार वो तो सक्सेसिव केस चल रहा, सीधा सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं अपन। नहीं तो आप एक काम करो, यदि ये 25% अधिक है तो ये कितने प्रतिशत कम हो गई आपको निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, चलो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, है ना। अब इस सवाल को अपन थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं क्योंकि हमें सक्सेसिव बताना पड़ेगा। इससे अच्छा हम तुम्हें कॉन्सेप्ट ही बता देंगे, वो गलती से डल गए क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखा था, हमें शायद पता, सब मान के कर ले हो तुम, 1000 तरीके से हो जाएगा, फिलहाल अभी रहने दो। ठीक है, इसको करो। हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं तो वो फालतू में सक्सेसिव केस लगेगा, बेमतलब का, मजा नहीं आएगा। हमें यही पढ़ाना है अभी थोड़ी देर बाद, तो फिर अब वो करा देंगे। हाँ सरल है, कोई कठिन नहीं है।
इसको करो। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं, 40% लड़के और 60% लड़कियां पास हो गई। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। सरल है बिल्कुल, करो। हो गया, ये भी कर लिया था तो घर पे करा था कि नहीं करा था? ठीक है, ये वाला 3800 के 25 के 15% का लिखो जो ऊपर वाली पढ़ लो ना। द वैल्यू ऑफ 80% ऑफ 15% ऑफ 25 ऑफ 3800। अच्छा, लैंग्वेज में दिक्कत होगी किसी को, है ना? हम इसका देख लेंगे फिर बता देंगे तुम लोग के लिए, ठीक है? तो यही नहीं बने थे तुम लोगों से? हाँ, तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, हमें खुद पता नहीं उसका लैंग्वेज, हमने देख के नहीं आया, नहीं तो हम बता देते, ठीक है? कोई समस्या इतने में नहीं ना? वो सवाल तो अधूरा है, हाँ वो अधूरा है, करने को बना भी लेकिन टाइम वेस्टिंग होगा, इससे अच्छा रहने दो। चलो, इसमें 2-3 चीजें रह गई हैं, उन 2-3 चीजों को और करा देते हैं, देन इसके बाद अपन का बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी है ना सवाल, वो अपने कंप्लीट हो गए, है ना? उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, इस चक्कर में अपन उनको सीधा सीधा कर दिया। जैसे कि इसको रहने दो, अभी आप करो पहला वाला सवाल, बन जाएगा बिल्कुल, हमने आपसे बताया ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, कोई बड़ी बात नहीं है सवाल में। ये होता है परीक्षा में फेल पास, यदि आप टाइप लिखना चाहते तो लिख सकते हो, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना था, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। तो बताइए कुल अंक कितने हैं? छोटा सा सवाल है, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो समझाई दे रहा है डायरेक्ट, यहां देखो, ये जो जितने भी परीक्षा सवाल होते हैं परीक्षा में पास और फेल वाले, उन सवालों को करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप उसमें एक कॉमन वर्ड को पकड़ो जो कि क्या होगा? पासिंग मार्क्स होगा। बस यही से सवाल होते हैं पूरे के पूरे। सब जब भी आपको पेपर में परीक्षा में पास और फेल वाले सवाल समझ में आए तो आपको एक लाइन पकड़नी है, पासिंग मार्क्स, ठीक है? अब इस पासिंग मार्क्स से रिलेटेड अपन कुछ बातें समझ लेते हैं, बाकी तुमसे सवाल बन जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बोले कि तुमने ही पेपर दिया, ठीक है, तुमने ही क्या दिया? एक पेपर दिया और तुम्हें कुल टोटल के 20% अंक मिले। टोटल के कितने मिले? 20% अंक मिले। और अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि तुम 30 नंबर से फेल हो गए, 30 नंबर से क्या हो गए? फेल हो गए। फिर से सुनना, हमने आपसे बोला कि आपको 20% छोड़ दे रहे, हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको टोटल के 200 नंबर मिले। कितने मिले? 200 नंबर मिले और तुम 30 नंबर से क्या हो गए? फेल हो गए। तो आप हमें बस इतना बता दो कि उस परीक्षा के पासिंग मार्क्स कितने होंगे कि इतने आ जाए तो तुम पास हो जाओगे। आप बोलोगे सर 200 तो मिल ही गए ना, कितने से फेल हो गए? 30 से। तो आप इसमें 30 क्या कर दो? जोड़ दो, तो आप पास हो जाओगे। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको टोटल के 20% नंबर मिले और आप 30 नंबर से फेल हो गए, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे उस परीक्षा के? आप बोलोगे 20% तो मिल ही गए ना, कितने और मिल जाए? 30 नंबर और मिल जाए तो बंदा क्या हो जाएगा? पास। यही हो जाएगा उसके पासिंग मार्क्स। क्लियर है? अब सुनना, एक और लैंग्वेज बोली हमने आपसे बोला कि एक बंदे को 30% नंबर मिल गए, टोटल में से कितने नंबर मिल गए? 30% नंबर मिल गए, जो कि पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है, जो कि पासिंग मार्क्स से 20 नंबर क्या है? ज्यादा है। चलो इसको भूल जाओ। अगर हम आपसे बोले कि आपको 250 नंबर मिले हैं, कितने मिले? 250 नंबर, और ये जो 250 नंबर है ना, पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा है? 20 नंबर ज्यादा है। तो कोई बताएगा पासिंग मार्क्स कितने होंगे? कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपको 250 मिल गए जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं? 20 नंबर ज्यादा हैं, तो उस परीक्षा के पासिंग मार्क्स कितने होंगे? सिंपल सी बात है, 250 में से 20 को क्या कर दो? माइनस। तो अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में बोल दें कि तुम्हें 30% नंबर मिले जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है? 20 नंबर ज्यादा है, तो बताइए आपको एक्चुअल में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? तो 30% तो मिल गए ना, ये तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, कितने? 20। तो उसको क्या कर दो आप? माइनस कर दो। अगर ये लॉजिक समझ गए आप तो आपसे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, पेपर में पासिंग मार्क्स इनके लिए वही रहेंगे, इनके लिए भी वही रहेंगे। मतलब ये वाले पासिंग मार्क्स और ये वाले पासिंग मार्क्स आपस में कैसे होंगे? बराबर। सॉल्व कर लेना, परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ा जाता है, नंबर में नंबर जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं। क्लियर है चीजें? बताओ भाई। ठीक, तो अब सवाल को करते हैं, करो।
एक छात्र को पास होने के लिए कुल कितने अंक कितने चाहिए थे? 33% अंक। हम बराबर करेंगे पासिंग मार्क्स टू पासिंग मार्क्स। क्लियर है भाई? ठीक। तो पास होने के लिए नंबर कितने जरूरत पड़ती है? 33% की। एक लड़का है, उसको कितने मिले? 25% मिले, लेकिन कितने से फेल हो गया? 40 अंकों से। तो अगर हम आपसे बोले उस लड़के के लिए पासिंग मार्क्स की कितनी रिक्वायरमेंट थी, आप बोलोगे सर 25% तो मिला ही गया ना, कितने और मिल जाते? 40 और मिल जाते, तो वो क्या हो जाता? पास। अब ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी क्या है? पासिंग मार्क्स है। दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ घटा लो। 33% इस साइड, 25% इस साइड, का हो जाएगा माइनस का। तो 8% की वैल्यू आपको डायरेक्ट कितनी मिल गई? तो 8% की वैल्यू यदि 40 है तो 100% कितना? वही आपका टोटल होता है। तो कर ले रहे भाई, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 500। किसी को कोई डाउट है क्या? तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। बोलो भाई। या तो सवाल में सुनना, एक ही व्यक्ति की दो कंडीशन दी जाएंगी या फिर दो अलग अलग व्यक्तियों की कंडीशन दी जाएगी। आपको दोनों के पासिंग मार्क्स निकालने हैं, दोनों को बराबर कर देना। यदि आप थोड़े से अपडेट हो जाओगे तो ये चीज आप मन में भी करने लगोगे। ठीक है? फिर ये चीज काय में करने लगोगे, आप अपने मन में भी कर सकते हो। क्लियर है चीजें? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो तो अगला सवाल देख लेते हैं। ओ हम इतना ही सवाल रहे हैं। ठीक है भाई, इतना ही है तो इतना ही सही। सवाल करो। दिख रहा? ठीक। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो उस बंदे के पासिंग मार्क्स कितने होंगे? निकाल लोगे आप। उसी प्रकार से उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है, उसको कितने मिलते हैं? 40%, और वह कितने से फेल हो गया था? वो तो अधिक मिलते उसको। पूछ रहा है कि बताइए परीक्षा में टोटल अंक कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं? करो सवाल। आपको केवल पासिंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स निकालने और सवाल को सॉल्व कर देना, बात खत्म। बस इतना याद रखना, परसेंट में परसेंट जोड़ोगे, नंबर में नंबर जोड़ोगे और घटाओगे, ऐसा ही ना? करो तो। हो गया? चलो एक बार हम फिर से बताते हैं, सुनना। सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? हम निकालेंगे पहले लड़के के लिए पासिंग मार्क्स। पहले लड़के के लिए क्या निकालेंगे हम? पासिंग मार्क्स। ठीक है भाई? अब पहला लड़का क्या करता है, उसको 30% नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 30%। हमने लिख लिया कि उसको टोटल का कितना मिल गए? 30% नंबर मिले, लेकिन वह 25 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। एक बंदा 30% नंबर लेके आ रहा है तो अभी 25 नंबर से फेल हो गया, तो उसमें जरूरत कितनी थी पासिंग मार्क्स के लिए? आप बोलोगे सर 30% तो ले ही आया ना, कितने और मिल जाए तो पास हो जाएगा? 25 और मिल जाए, तो हमने इसमें 25 क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये निकला है पहले वाले बंदे के लिए पासिंग मार्क्स। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब आते हैं दूसरे लड़के के लिए। दूसरे लड़के को और थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरे लड़के के पासिंग मार्क्स हम फिर से निकाल लेते हैं। उसने बोला उसी परीक्षा में एक दूसरा लड़का है जो कितने परसेंट लेकर बैठा है? 40%। तो इसके अपन ने लिख लिए 40%। अब कुछ तो बोलेगा आगे। पर उसने क्या बोला? जो उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा है? 25 नंबर ज्यादा है। यार ये 40% तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, हमें चाहिए क्या? पासिंग मार्क्स। कितने ज्यादा है? 25। तो 25 क्या कर दो आप? माइनस कर दो, तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम तुमसे बोले कि तुम्हें अगर 35 नंबर मिल गए ना, तुम्हें किसी पेपर में कितने नंबर मिल गए? 35 नंबर मिल गए, तो वो पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज्यादा है। पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं? 5 नंबर ज्यादा। और हम तुमसे बोले बताओ पास, तो फिर बताओ कितने में पास हो कहलाने, तो क्या बताओगे?
35 में से 5 घटा दोगे बस। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सॉल्व कर लो परसेंटेज में, परसेंटेज घटेगा नंबर में, नंबर घटेगा जुड़ेगा। एक काम कर रहे 30% प्लस का था, उस साइड जाएगा, उस का हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया 10%। अच्छा ये माइनस का 25 था, इस साइड का हो जाएगा प्लस का 25, 25 कितने हो गए 50, तो हम डायरेक्ट 50 लिख दें यहाँ पे। एक्चुअल में पलट के लिखना था लेकिन हमने ऐसे ही पलट के लिख दिया, ठीक है। 10% की वैल्यू यदि 50 है तो 100% की कितनी 500। जिनसे निकालते नहीं आती है वो थोड़ा सा हमसे क्लास के बाद मिल लेना, तो ये चीज हम तुम्हें सिखा देंगे कि कैसे निकाली जाती है डायरेक्ट परसेंटेज। क्लियर है, कोई समस्या इतने में नहीं ना, ठीक। अगला सवाल एक दो और कर लेते। अब ये होगा ना 5 सुनना, अब उसने बोला है कि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं। आप यहाँ पे भी मान रख सकते हो, यहाँ पे भी मान रख सकते हो। हमने यहाँ पे मान रखा 10% का से 30% का मान 150 हो जाएगा, 25 और लेके आ गया तो 175 में वो क्या हो जाएगा पास। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छे सवाल आते हैं इसमें, फिलहाल हम आपको थोड़े से कृपया करके हमारे हटने के जल्दी बाद तुरंत बात कर लेना। पासिंग मार्क्स बराबर पासिंग मार्क्स, बात खत्म। ठीक आ गया, हम करें। देख रहे हैं यहाँ पे एक बंदे को मिले कितने 20%, दूसरे वाले बंदे को कितने मिले 32%, दोनों में कितने का डिफरेंस 12% का। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। एक बंदे को असफल कितने से फेल हुआ, एक को एक्स्ट्रा कितने हैं, ये दोनों जुड़ गए तो कितने आ गए 72। ये डायरेक्ट लॉजिक नहीं बना लेना, हमें थोड़ा सा लॉजिक क्लियर है तो हम कर लेते हैं, तुम तो अपने हिसाब से करना जैसे करते थे आप, है ना। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 एकम 12, 12 6 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 100% का मान कितना। हमने इस साइड भी 100 का गुणा कर दिया तो इस साइड भी 6 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 600। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। एक्चुअल में हम करेंगे कैसे, पहले वाले बंदे के लिए पासिंग मार्क्स लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे पासिंग मार्क्स पहले वाले बंदे के लिए, बंदा 20% नंबर लेकर आया है और कितने से फेल हो गया 30 से, तो 30 उसको एक्स्ट्रा दे दो तो पासिंग मार्क्स पर पहुंच गए कि नहीं। दूसरा वाला बंदा क्या करता है 42% लेकर बैठा है, जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, सॉरी 32% लाकर बैठा है, जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं 42, तो 42 घटा दो तो काय पे पहुंच जाओगे पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाओगे। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, परसेंटेज में से परसेंटेज घटा जोड़ दो, पर नंबर में नंबर घटा जोड़ दो, हो जाएगा। उसने साथ में एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है, अच्छा उसने टोटल 100 पूछा ही नहीं, निकाल दिया अपन ने तो, ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंक का क्या बताओ, परसेंटेज बताओ। तो उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बता दो। तो देखो करने को तुम क्या कर सकते हो कि पहले टोटल तो निकाल लिए ना तुमने, कितने हैं 600, 600 का कितना निकालोगे 20%, तो 600 का 20% कितना होगा 120, 10% 60, तो 20% 120, इसलिए सिखाया था वो परसेंटेज पिरामिड, ठीक है। और 30 और तो कितने में पास हो गया 150 में। आप यहां से भी निकाल सकते थे, आप यहां से निकाल सकते थे, तो वहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन थोड़ा सा और अच्छा देखें तो आप देख रहे हो कि 1% जो है कितने को रिप्रेजेंट कर रहा 6 नंबर को, ऐसे ही ना। 1% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा 6% को। यहाँ ये कितने नंबर लिखे 30 नंबर लिखे हैं,
अगर 6 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 30 नंबर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 6 पंचे 30, मतलब ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 जे 5 जे कितने हो गए? 25%। कितने में पास हो जाएंगे? 25% में पास हो जाएंगे। आप इधर से भी निकाल सकते थे। 6 7 42, एक्चुअल में कितना परसेंट? 7% को रिप्रेजेंट कर रहा है 42 नंबर। तो 32 में 7 गए, सो ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं निकालने के लिए, आपको जो बेटर समझ में आ जाए आप वैसे कर सकते हो। क्लियर है? कौन से भी निकाल सकते। 600 का एक बंदा 20% लेके बैठा है, तो 600 का 20% कितना होगा? 120। लेकिन फिर भी कितने से फेल है? 30 से फेल है। तो ओवरऑल कितने परसेंट, कितने में पास हो जाएगा? 150 में। तो 150 मिलते हैं, उतने में पास हो जाता। कितने में से? 600 में से। परसेंट निकालना कितने का? गुणा 100 का। तरीका ये भी है। कितना आ गया? 25%। जो तुम्हें ठीक लगे वैसे निकाल लो। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? एक सवाल इस पैटर्न का लास्ट, देन इसके बाद अपन का कार्यक्रम फ्री। तुम लोग को प्रीवियस ईयर करा दे, वे भी ले आए थे हम। ये करा दे ऊपर वाला, बस दिख जाए तुम लोगों के लिए। दिक्कत तो गई हो, देख रहा? हाँ, धुंधला धुंधला लेकिन देखेगा। एक परीक्षा में अनिता को 30 नंबर से फेल हो गई, सुनीता को इतने मिले, लेकिन उत्तीर्णांक से आवश्यक 56 देखे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता कितनी है? कहा मत जो कितु सर करो, हो गया? जो अपन ने सवाल करे हैं 2 कॉपी वही सवाल है ना? तनु आया समझ में? ठीक, करो जल्दी। सवाल को पढ़ने के बाद तुम लोग एकदम से ऐसे बहुत चक्कर टाइप के देखते हो, थोड़ा सा ट्राई किया करो कि चीजों को एक लाइन पढ़ने के बाद थोड़ा उसका लिख लो, है ना? एक बार में पूरा सवाल नहीं पढ़ा जाता, नहीं तो फिर तिरछी नजरों से एक बार में पूरा सवाल पढ़ो, है ना? कि पढ़ भी लिया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। होता ना तिरछी नजरें करें हम। देखो भाई, अनीता कितने नंबर ले रही है? 31%, जो कि 16 अंकों से क्या कर रही है? उसको फेल। दूसरी सुनीता कितने नंबर ले रही है? 40%, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से कितने अधिक है? 56 अधिक है। कुल मिला के हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 9% है डिफरेंस, और 56 12 कितने होते? 72। सही है भैया, 9% की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट 72। तो 9 एकम 9, 9 8 72। इस हिसाब से 100% की वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई? 800। अगर अब सवाल की बात करें कि टोटल अंक कितने हैं? 800 हैं, तो पासिंग मार्क्स से इतने तो हो ही नहीं सकते, है ना? पासिंग मार्क्स उतने तो हो ही नहीं सकते। 800 में से 1000 कैसे लेके जाओ? हो सकता है तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, वो बोलते हैं टाइपिंग एरर हो सकता है, तो सॉल्व कर लेना। बाकी क्वेश्चन वो प्रीवियस का, अरे तो उस टीचर ने भी तो, उस बंदे ने भी तो टाइप ही किया होगा ना, तो पेपर में नहीं देखना कि एरर तो नहीं है, पेपर में तो सही है ना? हम आए थे देखो, जरूरी देते हैं। बन जाएंगे 10 तरीके से सवाल। एक आध और करना कि फ्री करें? हो जाएगा, ठीक। तो ये सवाल जो है इस स्लाइड के नहीं है, ये 3-4 सवाल, ये जो 3-4 सवाल है इस वाली स्लाइड के नहीं है, तो ये आप लिख लेना, क्योंकि स्लाइड में से हम फिर डिलीट कर देंगे, है ना? हाँ, स्लाइड में नहीं डले हैं। अरे हमने नहीं कर पाए, लिखे से मतलब जब स्लाइड की फोटो कॉपी मिले है ना भाई तुम्हारा ने थोड़ी देर बाद, तो लिख लीजिए, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट नंबर अगला डालो। लिखो, 2 का कॉन्सेप्ट अपने हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट
क्लास फर्स्ट में हमने बिल्कुल बेसिक बात देखी। सेकंड नंबर पे हमने परसेंटेज का देखा, एक्चुअल में परसेंटेज कैसे डील करता है। तो हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं, मतलब 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी यह तीसरी कॉन्सेप्ट क्लास है, तो उसका हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 3, मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस, या इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। अब यहां से अपन के टाइप स्टार्ट होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको परसेंटेज का बेसिक तो लगेगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपन स्पीड के लिए अपन चीजों को थोड़ा डायरेक्ट तरीके से देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस, या इसी को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हम मेनली 2 चीजों का यूज करेंगे। कितनी चीजों का यूज करेंगे? 2 चीजों का। एक तो हम लिख लिया ना, मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस, जिसको हम सीरीज बोल सकते हैं। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस सीरीज, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में सबसे ज्यादा चीज अपन किस चीज का यूज करते हैं? इसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वगैरह में। तो प्रॉफिट लॉस सीरीज भी बोल सकते हैं आप इसको, नहीं तो मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस जो आपको बोलना है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बोलना है तो आप रिमेनिंग कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है चीजें? ठीक। अच्छा, इसमें मेनली हम कितनी मेथड का यूज करते हैं? तो एक तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये बोला नहीं भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहलाता है, किसी को पता है क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब डायरेक्ट किस नंबर से गुणा कर दें। जैसे अगर हम आपसे बोले कि किसी नंबर में हमने 10% का इंक्रीजमेंट कर दिया, किसी नंबर में हमने 10% का क्या कर दिया? इंक्रीजमेंट कर दिया, वृद्धि कर दी, तो वो नंबर कितने गुना हो जाएगा? आप बोलोगे 110/100, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कितने गुना हो जाएगा? 11/10। हमें तो ये नंबर से याद रहता है, ठीक है। तो हम इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये वाली चीज भी लगा सकते हैं, मेथड में कह रहा है। और इसमें हम दूसरी चीज का यूज कर सकते हैं, रेशो। वो काय का यूज कर सकते हैं हम? रेशो का। जैसे 10% का इंक्रीजमेंट है, मतलब कोई चीज 10 की थी तो कितने की हो गई? 11 की। इसको हमने देखो लिखा वही है 11/10, चाहे ऐसे में लिख लो चाहे ऐसे में लिख लो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। हमें जहां जैसी सुविधा अच्छी लगेगी हम वहां पे वैसे करते जाएंगे। टेंशन नहीं लो, हमने समझाया नहीं, बस बता रहे कि ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मेनली जो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं अपन वो थोड़ा वो देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइप आते हैं सवाल में। पहला तो टाइप होता है, अपन जो शुरुआत करेंगे इसकी वो देखेंगे, थोड़ी सी स्पीड के लिए अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे मल्टीपल चेंजेस होता कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीजमेंट पे। आपको एक नगर की जनसंख्या, बात नहीं करो, आपको एक नगर की जनसंख्या दे देगा, प्रारंभ वाली या अंतिम वाली। नगर की जनसंख्या दे देगा, या फिर नगर की जनसंख्या के साथ साथ किसी प्लाट की वैल्यू दे देगा कि भैया प्लाट जो है आज 5 लाख का है, एक साल में इतना बड़ा, दूसरे साल में इतना बड़ा, तीसरे साल में इतना बड़ा। एक नगर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 10% घट गई, तीसरे साल 10% घट गई, किसी कार की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो उस तरीके के सवाल अपन इसमें पढ़ लेंगे। तीसरा है रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। आपके पास कुछ पैसे थे, आपके क्या थे? आपके पास कुछ पैसे थे, आपने कुछ पैसा इनको दे दिया, कुछ पैसा इनको दे दिया, कुछ पैसा इनको दे दिया। परसेंटेज में दोगे आप पैसा, क्योंकि अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो वाली चीज इसमें रहेगी रिमेनिंग में, ठीक। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वही है, चाहे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट की बात करें चाहे अपन उसकी बात करें, सब में कॉन्सेप्ट वही लगता है। पर जो अगला टाइप होगा इसी के अंतर्गत वो आता है इलेक्शन पे बेस्ड। बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बंदा, इलेक्शन वाले सवाल अपन पहले कर चुके ना, एक आध दो सवाल, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। अब इलेक्शन में भी कैसे सवाल आते हैं, इसमें ऐसे आते हैं कि भैया एक चुनाव हुआ, 10% लोगों ने अपने वोटे डालवे नहीं गए, फिर कुछ जिनने वोट डाले उनमें से 20% वोट खराब हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो बताइए अब कितना। तो इस तरीके की चीजें भी हम इसी में पढ़ेंगे। देन इसके बाद थोड़े से मिसलिनियस सवाल है जो थोड़े से टाइप में नहीं बांट पाते, लेकिन रहते वही पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें सभी में कौन सी चीज लगेगी? आपकी रिमेनिंग सीरीज के कॉन्सेप्ट ही लगेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कुछ इतने तरीके के सवाल पढ़ेंगे और अपना ये सेकंड वाला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी थर्ड लेक्चर, ठीक है। समझे थोड़ा बहुत? ठीक। तो इतने तरीके के सवाल पढ़ेंगे, या तो आप इसको 6 टाइप में पढ़ लो, नहीं तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में होते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें, देखो इसकी वो बदल गई, हमने कुछ बनाई और थी स्लाइड, ये सवाल हम पे रुक गए थे वहां पे, है ना। तो सवाल कुछ इसी तरीके से था, जैसे मान के चलो हम आपसे बोल रहे हैं कि ये पहली वैल्यू जो है मान के चलो कितनी है? 5000,
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि इसमें सवाल कोई वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसमें हमने 20 इंक्रीजमेंट किया है, कमी करी है, तो कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? सेकंड वाली। फिर सेकंड वाली वैल्यू में हमने 30% की क्या करी है? वृद्धि करी है, तो कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? तीसरी वाली। फिर हमने क्या किया? तीसरी वाली वैल्यू में 40% की क्या करी? वृद्धि करी, तो कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? 4। और फिर हमने इसमें भी 50% की क्या कमी करी, तो कौन सी वैल्यू निकल के आ गई? 5। और अगर हम आपसे एक सिंपल सी बात बोले कि बताइए यदि इस वैल्यू का मान 5000 है तो बताइए इस वाली वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? ठीक, मतलब आपको देखो कितने परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4। अगर आपको इस वाली वैल्यू से उस वाली वैल्यू पे पहुंचना है तो टोटल कितने चेंजेस से गुजरना पड़ेगा? 4 चेंजेस से। सवाल कैसा आएगा? सवाल कुछ इस तरीके से होगा, हजारों लैंग्वेज हो सकती है सवाल को बोलने की, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, हमने आपसे बोला कि हमने एक गाय 5000 रुपए की खरीदी, अब प्रॉफिट लॉस पे पहुंच गया अपन, ठीक है। हमने एक गाय 5000 रुपए की खरीदी, इसने एक नंबर के बंदे ने यह गाय 20% की हानि पर दूसरे नंबर के बंदे को बेच दी। दूसरे वाले बंदे ने 30% के लाभ पर किसको बेच दी? तीसरे वाले बंदे को बेच दी। तीसरे ने 40% के लाभ पर किसको बेच दी? चौथे वाले को बेच दी। और चौथे वाले ने 50% की हानि पर किसको बेच दी? पांचवें नंबर वाले को बेच दी। तो बताइए 5 रुपए जो पांचवें नंबर पे जो व्यक्ति है उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? सवाल ऐसा भी हो सकता था, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? 5000। एक नगर की जनसंख्या कितनी थी? 5000। पहले उसमें 20% का इंक्रीजमेंट हुआ पहली साल, दूसरे साल 30% की इंक्रीजमेंट हुआ, चौथे साल उसमें कितने का? 40% का इंक्रीजमेंट हुआ, और फिर अगले साल 50% का डिक्रीज। तो बताइए 1 2 3 4 सालों में यह नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सवाल कुछ ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सबको क्या रहेगा? एक ही रहेगा, ठीक है। अब इसको करने के हम तुम्हें तरीके बता रहे हैं। तरीके कितने होते हैं? 2। पहला तो देखो यार, अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला जो आसान तरीका होता है वो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हम आपसे बोले कि आपने कोई वस्तु 5000 थी, उसमें 20% का डिक्रीजमेंट हो गया, तो 20% का डिक्रीजमेंट हो गया मतलब वस्तु बची कितनी? 80%। बची ना 80%, तो 20% का इंक्रीजमेंट, कोई भी चीज 100% होती है, आपने उसका 20% तो घपा दिया, तो बचा कितना? 80%। तो 80% लिखो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है इसका? 4/5। ये निकाला कैसे? बहुत सारे तरीके हमने पीछे बताए कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। या तो अब 20% को काय में बदल लो। 20% को कैसे बदल लोगे? 1/5। तो 5 में 1 की क्या आ गई? कमी। तो वस्तु कितने गुना हो गई? 4/5 गुना, ठीक है। अब ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो अगर हम आपसे बोले बताओ दूसरे वाले को कितने रुपया की, तो ये दूसरे वाले का मान निकल के आ गया। लेकिन यदि हमें दूसरे वाले को तो मान चाहिए नहीं, हमें तो कौन सा मान चाहिए? पांचवें वाला। तो फिर इसमें फिर से हम कॉन्सेप्ट चलाएंगे आगे। उसने बोला कि दूसरी वाली चीज में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी? 30% की वृद्धि। तो इस पूरे का मान कुछ निकल के आएगा, हमें सॉल्व नहीं करना, इस पूरे का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। इसमें 30% की वृद्धि करी मतलब वस्तु कितने गुना हो गई? 13/10 गुना हो गई। तो फिर से वही बात, इसका भी कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? आपको मान मिलेगा। अगर आप इतने ही को सॉल्व कर लोगे तो आप कौन सी वैल्यू पे पहुंच जाओगे? डायरेक्ट तीसरी वाली वैल्यू पे पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। अब इसको अपन को सॉल्व नहीं करने क्योंकि हमें पांचवी वाली निकाल ली। अब फिर चौथे वाले पे पहुंचेंगे। 40% की क्या हुई? वृद्धि। तो ये जो भी चीज है 40% की वृद्धि कराना है तो कितना कर दें? डायरेक्ट 40% की वृद्धि मतलब 7/5। तो इस पूरे का 7/5 निकाल देंगे तो हमें कौन सी वैल्यू निकल के आ जाएगी? चौथी वाली निकल के आ जाएगी, पक्का। और फिर अगर हमें पांचवी निकालनी तो 50% का डिक्रीजमेंट हुआ है, 50% की क्या आई है? कमी। तो कितना कर दें? 1/2। अगर मान के चलो यहाँ थोड़ा 50% में दिक्कत हो रही है तो 50% की हम 60% की कमी करा दे रहे हैं। कितने की कमी करा दे? 60% की। तो बचेगी कितनी? 40%। 40% मतलब 2/5, पक्का। ठीक, फिलहाल आपको सवाल को करने के लिए इधर पे कितना कर दो अपन? 1/2 ही कर दो। तो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी? पांचवी वाली। कोई दिक्कत है इतने में? कुछ तरह इस तरीके से निकलते हैं, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, चौथे वाली। हमें बीच के मान निकालने पड़ेंगे तो हम बीच के भी निकाल लेंगे, लास्ट वाला चाहिए तो हम लास्ट वाला भी निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक। तो अगर हम आपसे बोले कि बताओ पांचवें नाम का मान कितना होगा, तब इसको सॉल्व कर लो यार। 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 से ये 5 कट गया, इस 5 को काटा तो ये कितने बार कट गया? 25 बार कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा? सॉरी 20 बार कट गया। और कुछ कट रहा? ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया, सॉरी 2 एकम 2 आ गया, ये 10 आ गया। अब सॉल्व कर लो यार।
ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3640। तो पांचवे वाले की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई आपकी 3640। कुछ इस तरीके से आपका रिमेनिंग कॉन्सेप्ट चलता है। जो जो चीज बोलता जाता है वो हम क्या करते जाते हैं उसके साथ करते जाते हैं। परसेंटेज ऐसे इंक्रीजमेंट हो तो ऐसे कर देंगे, अगर परसेंटेज ऐसे इंक्रीजमेंट हो ये आपसे बनेगा तो करके दिखाओ फिर इसको फटाक से। नहीं हो सकता मन से बनाए थे, हो सकता कि आ जाए। आ रहा है उत्तर 1/16 दोगे। क्या तुम लोग पता हमें वो टेस्ट नहीं लगाते, सच बोल रहा लगा टेस्ट नहीं लगाते जो हमने डाले थे उसमें। करें हम 10,240 था, ठीक है। यहाँ पे देखना 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। इसको 100 में बदल के नहीं करा जाता है ना। तो 6 में 1 की वृद्धि मतलब कितने गुना हो गई वस्तु 7/6 गुना, ऐसा ठीक। इंटू 12 सही 12.5% मतलब 1/8। 8 में 1 की कमी मतलब कितने गुना ऐसे ही 37%, 37% मतलब 3/8। तो वृद्धि कितनी हो गई 11/8। ऐसे
अब ये 6.25 1/16 कमी हो रही, तो 16 में की कमी मतलब 15/16। ये हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पांचवें नंबर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा ही। कहाँ 1/6 कहाँ था, वृद्धि हो रही ना, तो हो गया बता तुम्हारे। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी करना है यार, 14 सॉल्व कर लेगा तुम्हारे की, बस तुम्हारा पैसा तो स्वास्थ्य खत्म हो जा रहा है, समझ रहे। इसको काटो, ये आ जाएगा 2, इसको काटो, ये कितना आ जाएगा 5। अच्छा ये 10 24 है ना, 10 24 कितना होता, 2 पे कितने की घात, 2 पे कितने की घात 10 24 जो है 2 पे कितने की घात, 2 पे कितने की घात 10 की घात। अब इसको देखना थोड़ा सा, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 पे कितने की घात 4, ये कितना लिखा है 2 पे 3 की घात, ये क्या लिखा है 2 पे 3 की घात, 4 3 6 सॉरी 4 और 3 7 और 2 10। ये पूरे के पूरे काय को काट देंगे, जब केवल 10 बचेगा, ठीक है। इतना था वो, अब तो गुणा करना था, सबका गुणा आंसर हमें आंसर बता दो, 13 475 ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 अरे तो अपने हिसाब से कर रही हो यार, तुम्हारे गुणा में लगे हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व तो कर लेना, कुछ इस तरीके से आंसर आएंगे। पहले सब फॉर्मेटिंग समझ गए आप। फॉर्मेटिंग ऐसी है, चाहे आप बटे वाली चीज हो, चाहे बटे वाली चीज हो, चाहे आपकी कैसी हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे नॉर्मल परसेंटेज, आपसे निकालते आना चाहिए। पहली वाली देगा, लास्ट वाली पूछेगा, ठीक है, तो वो आपसे निकालते आना चाहिए। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते गुणा बाद में, बता भाई इतना ही है ना सबका गुणा, फायदे दी, ठीक है। अब अपन दूसरी चीज सीखते हैं इसमें, इसको निकाल के बता दो यार। पांचवी वाले का मान दिया है, पहले वाले का मान क्या कर रहा है, आंसर सुनो थोड़ा सा। देखो आपके बहुत सारे टाइप वाले समझ जाएंगे अगर आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से सीख लिया तो। पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ देखो, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 25 में कितने का गुणा करें कि 50 हो जाए, 25 में कितने का गुणा करें कि 50 हो जाए, आप बोलोगे 2 का गुणा कर 200 कितने हो गए 50, ऐसे ही ना। लेकिन हम आपसे बोले कि 50 को 22 से कितना करना है, 25 करना है, तो कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, कितने से गुणा करोगे, भाग नहीं दोगे, गुणा की बोलोगे 1/2 का क्या करोगे। आपने यहाँ से यहाँ जाने में जो काम गुणा में किया है, वापस आने में वही काम आप काय में कर दोगे, नंबर तो जस्ट पलट देते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकते हैं ना। अगर हम आपसे बोले कि ये वाली चीज को आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं, वो थोड़ा सा सोचने का प्रयास करना। एक तरीका तो इसको x मान लो तो वो वाला निकल के आ जाएगा, उसे पलट देना, वरना दूसरा तरीका हम घर पे बता रहे हैं, देखना दूसरा तरीका क्या होगा। हमें पता है 5 से 4 गए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 इनपे पहुंच जाएंगे, वापस पहुंचना पता है। अगर हम आपसे बोले 4 से आपको 5 जाना है तो 25% का क्या है, पहले तो इंक्रीजमेंट है कि डिक्रीजमेंट है, डिक्रीजमेंट। वस्तु कितने गुना होगी 4 से 5 करने में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कितने गुना करोगे 5/4। लेकिन हमें ऐसे से ऐसे जाना है तो वस्तु को कितने गुना करोगे 4/4, जस्ट उल्टा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ नंबर लिखा था 75, नंबर कितना लिखा था 75, 75 को यदि हम दुगना कर रहे हैं तो नंबर कितना हो जाएगा 150, ऐसे ही ना। 75 को दुगना करने पर कितना आएगा 150, लेकिन हमें 150 को 75 करना, उल्टा जाना। तो इस 2 को 2 से गुणा किया था, कितने से गुणा कर दो 1/2 से, तो 150 में 1/2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ऐसे जाने में आपने 2 का गुणा किया तो ऐसे वापस आने में 2 का क्या करोगे भाग। अगर आप ऐसे जाने में 5 का गुणा कर रहे थे तो ऐसे जाने में 1/5 का क्या करोगे भाग दोगे। अब ये चीज अगर आप थोड़ी सी समझ गए हो तो इससे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इधर से इधर जाओगे तो आपको 25% का इंक्रीजमेंट करना है। इंक्रीजमेंट मतलब 25% मतलब 5/4 से गुणा करेंगे,
तो उल्टा जाना है तो 4/5 से गुणा कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 3 से 4 जाओगे तो 20% का डिक्रीजमेंट है, 20% का डिक्रीजमेंट क्या चीज बताती? कमी 1/5, 5 में 1 की 4/5, लेकिन कितना कर दो? 5/5। फिर से सुनो, 20% का हमने क्या किया? हमने डिक्रीजमेंट, सॉरी इंक्रीजमेंट किया है। 20% का इंक्रीजमेंट मतलब 1/5, 5 में 1 की क्या करी? गलती, तो 6/5 गुना करेंगे तो इसको कितना कर दो? 5/6 गुना। 20% की दर क्या करी हमने? कमी, तो 20% की कमी करी तो कितने गुना? 4/5, कितने गुना कर दो? 5/5। अब फर्स्ट वाले नंबर पे पहुंच जाओगे। अच्छे से देखना, मैं बताया क्या जिनकी जरूरत पड़ेगी। वैसे हम सवाल सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। अच्छे से देखो मैं क्या करा। देख लो एक बार अच्छे से पूरे नंबर करा क्या हमने। ठीक है, अब इस वाले नंबर को क्या मान लो? x। कितने की वृद्धि कर, सॉरी कितने की कमी है? 20% की कमी, मतलब 4/5। इधर 20% की वृद्धि मतलब 6/5। इधर 4/5 और उधर 25% की वृद्धि 5/4। ओवरऑल में कितना आ गया? अगर आप इन नंबर्स को उस साइड लेके जाओगे तो जो नीचे थे वो कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। जो नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर वाले कहां जाएंगे? नीचे। मतलब वही लाइन डायरेक्ट लिखी इसके जस्ट बाद वाली, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे तो कर ही सकते हो। अच्छा ये चीज तो तुम समझ जाती ना, चलो काट के लिखते तो नहीं बच जाता। 6 चौके 24, ये 24 सही का तो वर्ग है 24 240। ठीक है। अभी 5 चौके कितना है? 20। 20 से इसको काटोगे तो कितने बार कट जाएगा? 12 बार। अब तो सही है यार। 25 चौके 100, 12 पंचे 60, x बराबर 6। ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। कुल मिला के आपको आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर पे और पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर पे पहुंचने आना चाहिए। यहाँ हमने सीधे सीधे चले गए, लेकिन हम आपसे बोल क्या रहे थे? हम आपसे इतनी सी बात बोल रहे थे कि आप यदि आगे जा रहे हो तो पीछे से आप आगे भी आ सकते हो। इसी नंबर को आप देख के भैया 25% का इंक्रीजमेंट, 25% की वृद्धि हुई है, वस्तु कितनी गुना होगी? 5/4 गुना। तो उल्टा जाना है तो कितना गुना कर दो? 4/5 गुना। 20% की कमी आई है तो वस्तु कितने गुना होगी? 4/5 गुना। कितनी कर दो? 5/4 गुना। ऐसे दो बार वो नंबर साथ सीधे कट जाते हो तो वो थोड़ा सा तुम्हें अच्छे दिखने लगे। ठीक है, अब एक हमने कर दिया, एक आपका काम है करके देखा, करना है। इस पे थोड़ा काम कर लो, सवाल सरल हो जाएंगे, याद रखना। जिनको चीजें समझ में नहीं आती वो थोड़ा सा रुक के थम के वीडियो देख लेना घर पे जाके। अगर हमें सरल सरल पढ़ाना होता तो हम तुम्हें सरल सरल पढ़ा सकते हैं, वो बहुत आसान है और तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हारे हंस के होते से, है ना, जो दमों में नॉर्मली चलता है, लेकिन वो आते नहीं है। करें हम? ठीक। अब उल्टा जाना नहीं अगर आता आपको तो आप सीधे सीधे तो जा सकते हो ना पहले वाले बंदे को x मानकर, लेकिन वो भी आना चाहिए यार, कहूं जरूरत पड़ेगी हमें। करें हम? अरे नहीं, अब नहीं, इतना ही ठीक है। कर रहे हैं, देखो उधर कोई नंबर कितना था? x।
हमारी स्पीड थोड़ा हमारी कम नहीं, लेकिन इतना तो देख सकते हैं ना। एक्स था 16.5% की वृद्धि हुई, मतलब बंदा 6 से 7 हो गया, कितने गुना? 7/6 गुना। 12.5% की कमी हुई, 1/8। 8 में 1 की कमी मतलब 7/8। 37.5%, 37.5% मतलब 37.5% मतलब 3/8, मतलब 11/8 गुना करोगे ना। 27.5%, अरे ये 9 की टेबल है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। काय में चलती 9 की टेबल? 11 के फ्रैक्शन में। 3/11, 11 मतलब 14/11। कम हो रहा है। 8 बराबर में कितना आ गया? 980। सॉल्व करना था इसको बस, है ना, बात नहीं करो। 11 से 11 कट गए, 8 से 8 कट गए। फिलहाल अपने ठीक, 49 दूनी 98। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 8 48, 48 दूनी क्लियर है चीजें? ठीक है, कोई समस्या नहीं? हम बोल क्या रहे थे उसको फिर से सपना अमियों का लिखना है। हो गया? हो गया? हम क्या बोल रहे थे आपसे? उल्टा जाने का बोल रहे थे। सुनो, उल्टा जाने का बोल रहे थे हम आपसे, सुनना। चौथे से पांचवे पे जाने पर इनकी इस साइड से देखो, इस साइड से तीर बना है, मतलब इसमें कमी हुई है। कितने गुना? 27 सही। मतलब ये इसकी पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/11। तो वस्तु कितने गुना हुई होगी? 8/11। चौथी वाली में 8/11 को गुणा करोगे तो कौन सी वाली निकल के आ जाएगी? पांचवी वाली। लेकिन यदि हमें पांचवी पता है और उस पर चौथी पे जाना तो नंबर पलट दो, कितना हो जाएगा? 11/8। इतना बोल रहे थे। अगर आप इसको इससे सब जाना है, देखना 37.5% है। 37.5% मतलब कितना होता है? 3/8। 3 से इधर जाने पर कितने गुना करोगे वस्तु? 11/8। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना गुना करोगे? 8/11। इतना बोल रहे थे उल्टा करने वाला। आपको डायरेक्ट पहला वाला मान मिल जाएगा, थोड़ा सा सोच समझ के करना, है ना? हो गया? अब ये तुम्हारा काम है। दूसरे वाले का मान दिया है हमने 270, चौथे का वाले का मान आपको निकालना है। सवाल आते हैं इसलिए जरूरी है, हम तुम्हें बता दे रहे। यहां से जाओगे पहले इस बंदे के पास, इस वाले बंदे से कहां जाओगे? तीसरे वाले बंदे के पास। तीसरे वाले बंदे से कहां जाओगे? पांचवे वाले बंदे के पास। और पांचवे वाले बंदे से कहां जाओगे? चौथे वाले के पास। अब पहुंच के बताओ। तीसरे वाले का मान दिया। तीसरे से नहीं बोला हमने, हमने आपसे बोला कि इसका मान 270 है, चौथे वाले का मान आप निकाल के बता। हाँ देखो, जहां तीर है ना हम बता दे रहे हैं। पहले वाले में इतने की कमी करोगे तो दूसरा वाला व्यक्ति निकल के आएगा, यही बता रहे हैं हम तुम्हें हर बार। देखो जोन साइड तीर होता है ना, अरे रे लो, ये तीर का सीधे सीधे बना रहे थे अबे हम, है ना? अब हमने थोड़ा सा उनको बदल दिया है, बस तुम्हें इतना सा काम करना है। हाँ ये सवाल लो, जब प्रैक्टिस आए बस, सवाल ऐसे नहीं आएंगे। सवाल में कृपया सिर्फ बता मैं क्या रहेगा, केवल लैंग्वेज, इसके अलावा इन नंबर्स के अलावा क्या रहेगी? केवल लैंग्वेज। और ये तो हमने 5 मल्टीपल चेंजेस करवाए हैं, मैक्सिमम जाएगा 3 बार या मैक्सिमम जाएगा 4 बार सवालों में। नीचे वाला देखो दूसरे वाले का मान दिया है 270, आपको दूसरे वाले से चौथे वाले का मान निकालना है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, देखो पूरी चीज बता दे रहे हैं।
पहली वाली संख्या में आप 27.27 सही 27.27% की कमी करोगे तो दूसरा वाला बंदा मिल जाएगा। पहले वाले में यदि 16 सही 2/3% की वृद्धि करोगे तो कौन मिल जाएगा? तीसरा वाला। फिर क्या बोला? पांचवें वाले व्यक्ति में यदि इतने की कमी करोगे तो कौन मिलेगा? तीसरा वाला। चौथे वाले में यदि आप इतने की वृद्धि करोगे तो कौन मिलेगा? पांचवा वाला। इसलिए बोला था हमने तुमसे सीधे और उल्टे दोनों तरीके से आपको आना चाहिए बस। फिर अब तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, फिर तुम्हें बताएंगे यार, टेंशन नहीं लो बस। और हमसे पूछना नहीं, अब हम तुम्हें पूरा सॉल्व करा देंगे। करो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, उल्टा सीधा वाला जाने का सोच लेना बस। पांचवे का चौथा नहीं आ रहा, चौथे का करें हम। यहाँ देखो अच्छे से, आप यहाँ पे देखना एक बार। हमें पता है इसका मान दिया है 270, ठीक है भाई। ये 270 निकला कैसे है? ये 270 आया कैसे? तो 270 ऐसे आया कि आप पहले वाले में इतने की कमी कर दोगे तो ये 270 निकल के आ जाएगा। तो अगर हमें इससे इस पे जाना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। पहले तो बताओ इस फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी? 3/11 की कमी हुई है, मतलब वस्तु कितने गुना हुई होगी 1 से 2 तक जाने में? कितना? 8/11। अगर 1 से 2 जाते हो तो 8/11 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से 1 आओगे तो 11/8। यही तो बोल रहे थे हम तुमसे, है ना? ऐसे ही बोल रहे थे हम तुमसे। अब यहाँ तो पता है, अब इधर पे पहुंच गए तुम, इधर से इधर आ गए। अब यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना? तीसरे वाले पे पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो इतने में इतने की वृद्धि करो तो तीसरा वाला नंबर निकल के आ जाता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/6। 6 में 1 की वृद्धि मतलब कितने गुना वस्तु? 7/6 गुना। कर दे रहे भाई 7/6 गुना, ठीक है। अब आप कहाँ पे पहुंच गए? तीसरे वाले नंबर पे। अब तीसरे वाले नंबर से आपको कहाँ पहुंचना है? पांचवे वाले पे। लेकिन हमें उल्टा दिया है, जब पांचवे नंबर में इतने की कमी करते हो तब तीसरा नंबर मिलता है। तो पहले कमी करके देख तो लो। बताओ, इसको इधर करोगे तो 12.5% की कमी मतलब 1/8। 8 में 1 की कमी मतलब कितने गुना वस्तु? 7/8। जब इसमें 7/8 का गुणा करोगे तो ये मिलेगी। तो अगर इससे इस पे जाना है तो 8/7। यही तो बता रहे थे तुम लोगों को। अब कहाँ पहुंच गए? इस वाले में इतने की वृद्धि, इस वाले में इतने की वृद्धि करो तो पांचवा नंबर मिलता है। पहले वृद्धि करके देख लो कितने की होती? 37 सही 37.5% मतलब कितना? 3/8। कितने गुना? 11/8। इसको इतने गुना, इस वाले नंबर को इतने गुना करोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें तो 5 से कहाँ पहुंचना? 4 पे। उल्टा करना पड़ेगा। कितना करोगे? 8/11। इतना आसान काम था। देख लो भाई कौन कौन कट रहा है, कौन कौन नहीं कट रहा है। 8 से ये 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 11 से 11 कट गया, ठीक है भाई। अब देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 नाम 36। कितना आ गया? 360। अच्छे से घर पे जाके हमने करा क्या है, ठीक है। घर पे जाके अच्छे से देख लेना, सीधे जाना, आगे जाना, उल्टा पीछा, कुछ भी करने को बोलेगा तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े सवालों के दर्शन कर लेते, बहुत सरल है वो, ठीक है। ये परसेंटेज चेंजेस भले तुम्हें कठिन दिख रहे हो, 5% चेंजेस आएंगे ही नहीं, आपको मैक्सिमम आएंगे 3% चेंजेस, ठीक है। सवालों में कर लेते हैं। नीचे आजा भाई। गु 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 गु।
करो सवाल। यदि किसी नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? प्रति वर्ष वो 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? हो गया सवाल सबका? करें हम? कुल मिला के ये वो वाली बात है कि पहले 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी और फिर 10% बढ़ी, ऐसी बोल रहा। इस वाले का मान दिया है, इस वाले का मान तुमसे पूछ रहा। सरल सी चीज है। सवाल एक्चुअल में जाना कैसे था? ऐसे 64,000 जनसंख्या थी, 10% की वृद्धि मतलब 11/10। दूसरे साल भी 10% की, ये हो गया पहले साल वृद्धि। ठीक, इसको ऐसे कर ले। अब इसमें फिर से 10% की वृद्धि मतलब कितनी? तो कुछ आपको इस तरीके से मान मिल गया। अब इसमें फिर से 10% की वृद्धि, तो इसका आप कितना निकाल दो? फिर से 11/10। तो कुल मिला के जब हमें करना वही है तो कोष्टक की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इंक्रीज परसेंटेज निकाल दो। 64,000 11 10 11 10 11 10 सॉल्व करना था। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4। ऑप्शन नंबर बी। एक ही ठीक ठाक है, जो उनमें यूनिट डिजिट 4 है और सब में तो 0 0 है। ठीक है, देखो 1 का गुणा 1 में करोगे, 1 का गुणा 1 में करोगे आएगा 1, 1 का गुणा 4 में करोगे कितना आएगा 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 है? तो ये वाला बस दिखाता, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक 4 है। ठीक है, गुणा कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत इतने में? ये था सक्सेसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एक तरीका तो ये होता है, इसको नॉर्मली हम बोलना चाहे तो हम कैसा बोल सकते हैं? इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रारंभिक मान, लिख लेना इसको, प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, एक बार है तो एक बार, इंटू 100 प्लस माइनस, जो तुम समझ चुके हो लेकिन तुम्हें नोट्स के लिए कभी कभार जरूरत पड़ जाती, 100 या कमी डेड 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 अंतिम मान। होगा क्या? कहीं आपको प्रारंभिक मान देगा तो अंतिम मान पूछेगा, कहीं अंतिम मान होगा तो प्रारंभिक मान पूछेगा, और फिर अगर दोनों के मान दे देगा तो बीच में परसेंटेज पूछेगा। तो बीच का परसेंटेज निकालना होता है तो आप उसको x मान लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है वो। ठीक है, यदि 100 से ज्यादा आ गया तो वृद्धि और 100 से कम आया तो क्या हो? कमी। तनु लिखा नहीं लिखा में? ठीक है, तो लिखा। अब यहां देखो फिर से, हमें देखो फिर से, ये तो हमने क्या, ये हमने क्या करा? हमने अभी से इतना काम किया कि हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू सवाल को कर लिया। हमने रेशो तो यूज ही नहीं करा अभी तक, एक भी बार रेशो यूज नहीं करा, वो और हम आपको बताए दे रहे हैं। रेशो का मतलब होता है, पहले तो आप इस परसेंटेज को देखो, कितना लिखा? 10%। 10% से मतलब होता है 10% में एक की वृद्धि, मतलब कोई भी वस्तु शुरुआत में 10 थी, कितनी हो गई? 11। फिर से 10 थी, 3 साल है तो 3 बार करोगे, फिर से 10 थी, फिर से कितनी हो गई? 11। फिर से 10 थी, फिर से कितनी हो गई? ठीक है, 3 बार है। सक्सेसिव है तो इनका क्या कर दो आपस में गुणा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो गए? 1000। 11 इंटू 11 11 कितने हो गए? 13। ये होता है प्रारंभिक, ये होता है प्रारंभिक मान, ये होता है अंतिम मान। हमारे हिसाब से कितना है? 1000, लेकिन उस भैया के हिसाब से जनसंख्या कितनी है? 64,000। ठीक है,
तो 1000 की वैल्यू उतने के बराबर है, तो 1 का मान कितना निकल आएगा? देखो ये तो निकालते बनता है ना तुम लोगों से। 1000 की वैल्यू यदि 64,000 के बराबर है तो 1 का मान कितना, कैसे निकालोगे? 1000 से क्या दे दोगे? भाग। हम फालतू की चीजें करा रहे हैं लेकिन जरूरी है। 1 का मान कितना आ गया? 64। तो इतने का मान कितना हो जाएगा? जस्ट 64 गुना। इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखो 64 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। पक्का? तो इससे भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। हम कहीं ये वाली चीज का लगाएंगे तो कहीं ये वाली चीज लगाएंगे, वहां पे आप हमें टोकना नहीं, ठीक है? चेक करके बैठेगा तुम्हारे थे। केवल हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। सवाल करो। दो 2002 में शहर ए में वन कवर 1200 हेक्टेयर था। 2003 और 4 के दौरान क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि हुई। 2004 में ए का वन कवर कितना होगा? खोजें। कवर किसका है? वन कवर नहीं समझते तुम? कवर्ड, तुमने कितना एरिया कवर कर लिया, तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया, ऐसा ही ना? हो गया सबका? हो गया नहीं हुआ? ठीक। तो कोई वस्तु कितनी थी भैया? 1200 थी। पहले कितने का इंक्रीजमेंट? 5% का। तो 5% को हम लिख सकते हैं, हमें लिखना है तो हम 105/100 भी लिख सकते हैं, लिखना ही तो है। नहीं तो हम 21/20 भी लिख सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा। 10% का इंक्रीजमेंट मतलब 10 से वस्तु कितनी हो गई? 11। 11/10 निकालना अपन ने सीखा है। 0 0 0 0 2 से काटो कितने बार? 6 बार। इसको कर लो तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 126 इंटू 11 6 8 है कोई? ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली। पक्का? कोई समस्या इतने में? बोलो। रेशो से भी कर सकते थे आप। 21 से रेशो में कैसे करोगे? 21 से कितना? 20। अच्छा 20 से 21 हो रहे थे। 20 से कितना हो गया? 21। 10 से कितना हो गया? 11। इन वाले भाई साहब को जोड़ोगे तो कितने हो गए? जोड़ोगे नहीं, गुणा करोगे। ये 200, ये कितने हो गए? ये होगा 1, ये 3 और 1 231। इस 200 का मान कितना दिया है? 1200। जस्ट 6 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दो? 6 गुना। तो ये चीज भी तुमसे बन जाएगी। पक्का? बोलो। आप ऐसे भी कर सकते थे। 1200 है, पहले 5% का इंक्रीजमेंट हुआ तो इसका 10% होगा 120। तो 5% कितना होगा? 60। अब फाइनली 2003 में वस्तु कितने की हो गई? 1260 की। फिर उसने 10% का इंक्रीजमेंट किया। भैया के 10% कितने होते? 126। सबको क्या कर दो? जोड़ दो। कितने हो गए? 1386। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है? परसेंटेज पिरामिड, रेशियो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सीरीज कॉन्सेप्ट, कुछ भी जो तुम्हें करना हो। हम हर सवाल में तुम्हें हर चीजें क्यों बता रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी मेथड तुम लगाने वाले हो पेपर में, है ना? आनी सब चाहिए। सीख रहे हो सब सीखो, सीख रहे हो तो सब सीखो, जाते जाते तुम परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है? अकेला जरूरी नहीं है कि जनसंख्या में ही वृद्धि हो।
वृद्धि ऐसी भी हो सकती है, देखो ठीक है। तीन सवाल बताए हैं, तीनों में अलग अलग लैंग्वेज है, कर एक ही काम रहा है। आज ज्यादा सी तेज है आज आवाज। सवाल को रीड करने पर हमने क्या पाया, 21,000 तो है, कब का मान है, प्रारंभिक मान है कि अंतिम मान है, लास्ट वाला मान है, पहले वाला पता नहीं, क्या मान लो उसको, अब एक्स मान लो, कॉलेज को मान लो सी ही मान लो, हम ज्ञान चंद्र श्रीवास्तव कॉलेज आए, ठीक है, जी मान लिया, ग्रेजुएट यहीं से होते, पहले 5% बढ़ी, तो 5% बढ़ी मतलब 21/20, फिर 11% 11 का टेबल काय में चलता, 11 का टेबल काय में चलता, 9 के फ्रैक्शन में, पहले ही वाला 1/9, 1/9 मतलब कितने गुना हो गई वस्तु, 10/9 भाई, 1/10, 1/9 का इंक्रीजमेंट हुआ, 9 में 1 की वृद्धि हुई, तो 9 में 1 की वृद्धि हुई मतलब 10/9 गुना हो गई वस्तु, ये लिख दिया 10/9 गुना। तीसरे साल 16 सही 2/3% घटी, तो 16 सही 2/3% घटी मतलब 1/6, वस्तु कितने गुना हो गई, 6 में 1 की कमी, वस्तु हो गई 5/6 गुना। अब ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये 14 की टेबल काय में होती, 7 में, 1/7। चौथे साल बड़ी है तो 1/7 मतलब 8/, गुना हो गई, बराबर में कितना आ गया, 21,000। सॉल्व कर लो यार, पहले तो ना इसको थोड़ा वो कर ले रहे हैं ना, 21 से सीधे 21 गए, अब तो इनको बस काटना पीटना है, बाकी सवाल सरल है। 0 से ये 0 काटा, 2 से काटा, ये कितने बार कट गया, 4 बार, और कुछ कट रहा है, 2 4 हमें तो नंबर नहीं दिख रहा है, अच्छा ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, इधर से पता नंबर भयंकर बड़े बड़े देखा था। अब ये 5 बस है और ये कितना है, 5 दूनी 10, तो ये 10 से ये वाला 0 कट गया। अब कुछ नहीं, इनका गुणा बस करना है आपको, तो ये होगा ऐसा कर लो, 7 या 21 189, G इज इक्वल टू 18912, कॉलेजों की संख्या इतनी, ठीक है, गुणा भाग तुम कर सकते हो यार, कॉन्सेप्ट वही है, कोई बदलाव नहीं, हो गया। दिख रहा कोई क्या, नहीं ना, इसी को आप रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है, सरल थे इसलिए हमने पूरे बता दिए, इनको नहीं कराएंगे अपन हर मेथड से, जो ही करत कर रहा है ना।
बन जाना चाहिए वैसे एक साल। कैमरा के मारे। हाँ यार वो क्या करें यार, हमें बोर्ड और ऊपर लगवाना था। हम इतने ऊपर से पढ़ाते नहीं, इतने से तो पढ़ा नहीं, तो इतने से तो सही रहता। तुम और सबको देखते हैं हम ऐसे करके दिखाओ ये सवाल। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा कठिन कठिन तो नहीं है। बात नहीं करो यार। सर तो हमने आपस में बातें करके सवाल पढ़ रहे हो? नहीं देख रहा? नाम लिखवाने पड़े तुम्हें। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से इतने प्रतिशत अधिक है अधिक हो गई। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x प्रतिशत की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पूरा सवाल हो गया। कल से हम थोड़ी पहले सरल ला फिर थोड़े से कठिन है। नहीं आपको कठिन फिर बहुत कठिन सब सरल है, एक बार पढ़ो तो। देखो पहले तो उसने रिलेशन दिया है। पहले क्या दिया है? रिलेशन। ए का काय से? शहर ए का रिलेशन दिया है काय से? शहर बी से। तो हम बना ले रहे, ये है अपना शहर ए और ये है शहर बी। बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से इतने प्रतिशत अधिक है। बी की जनसंख्या है अधिक, कौन से? ए से। पहले तो ये बताओ ये परसेंटेज में कितना होता है? 56.25%। अच्छा देखो आपको 2 के मान याद कर लो, वो ज्यादा बेटर अच्छे होते हैं। जैसे 1/12 का मान ये बहुत आता है, इसका मान होता है 8.33। अगर तुम फंसोगे तो नहीं में फंसोगे, बाकी तो तुम्हें याद हो जाते। 1/12 का मान 8.33 होता है और 1/16 का मान होता है 6.25। इनमें फंसोगे मैक्सिमम, इसलिए हमने एग्जाम्पल में भी यही 2 नंबर लिए थे ज्यादातर। ठीक है, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कितना है। इसको हम बोल सकते हैं 50% प्लस 6.25%। आप समझे हम उस पर क्या क्यों जोर दे रहे थे? वो इसीलिए। ठीक है, आज के दिन के लिए ये कितना है? 1/2। ये कितना है? 1/16। 16 कर लो भैया, इनको 8 और 1 9, 9/16। तो 9/16। अब सुनना लैंग्वेज में क्या बोला उसने। बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से इतने प्रतिशत क्या है? अधिक। 16 में 9 क्या है? अधिक है। मतलब भाई साहब जो है, जे वाले भाई साहब, जे कितने हैं? 25 और जे वाले भाई साहब कितने हैं? 16। अच्छे से देखो हमने करा क्या है। पहले तो अधिक और कम एक्चुअल में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 16 में 9 क्या है? अधिक है। 16 में 9 अधिक है, मतलब जे वाले भाई साहब 25, ये वाले भाई साहब कितने? 16। ठीक है, ए से अधिक है कौन? बी। तो अपन ने डी को कर दिया। अब सवाल को कर लेते हैं जो आगे उसने बोला है। 2 वर्ष में x प्रतिशत की वृद्धि होती है, इनमें वृद्धि हो रही।
2 में, हम 100 में जोड़ के लिखते थे ना, हम इसको ऐसा लिख दें इंटू 100 प्लस वृद्धि हो रही तो क्या लिख दें x बटे में कितना आ जाएगा 100। अब पहले साल तो ये कंडीशन है, दूसरे साल भी यही कंडीशन होगी। तुम लोग यार मुंह नहीं बनाओ, ये देखो हमने जो लिखी थे को जा लाइन लिखी है, बोली थी लिख ली हो, है ना, बोली थी ठीक। तो हम फालतू का चीज लिखता ही नहीं है बोर्ड पे। ठीक, ये है पहले साल वृद्धि। ऐसे ऐसे कितने साल वृद्धि करनी है 2 वर्ष, तो 2 बार इसी चीज का गुणा करेंगे तो इसका नहीं आ जाएगा। ठीक, बराबर। अच्छा बी में तो क्या होती है कमी, बी में कमी होती है कितनी 100 माइनस एक्स बटे में कितना आ जाएगा 100। तो ये भी कितने साल 2 साल। बोलता है जब इनमें वृद्धि होती है इनमें कमी होती है तो दोनों साल में दोनों को दोनों कैसे हो जाते बराबर हो जाते। तो हमने दोनों को तो बराबर कर दिए। ठीक है, ये भी 2 साल, ये 2 साल का इंक्रीजमेंट ये है, ये 2 साल का डिक्रीजमेंट इनमें है। दोनों का देखो 16 में वृद्धि होती जा रही 16 में, और 25 में क्या होती जा रही कमी। दोनों में एक सी वृद्धि एक सी कमी हो रही, बस उधर पे वृद्धि इधर पे कमी, लेकिन x का मान बराबर है। कंडीशन इतनी, ये बढ़ेगा ये क्या होगा कम होगा, आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आपको काय का मान निकालना है केवल इस वाले x का। 2 बार वृद्धि है ना, तो इसको हम ऐसा लिखें, इसको हम ऐसा लिखा 100 प्लस x बटे में कितना 100। फिर से यही वाली हम लिखेंगे 100 प्लस x बटे में कितना 100। ये अच्छे से नहीं लगते यार, एक सी चीज है 2 बार काय को लिखो, तब इसको कितना कैसे कर 2 भी घात लगा दे। ठीक है, एक बार और होता तो 3 की घात लगा देते पक्का। अब यार तुम्हें इसको सॉल्व करना है, हमें इतना सॉल्व चाहिए अभी के अभी, हमने जमा दिया क्वेश्चन। एक कुछ हमारे पास इस तरीके की सीटें हैं, इस तरीके की सीट है हमारे पास, इस तरीके की। इनमें केवल और केवल क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, केवल और केवल क्या है क्वेश्चंस हैं। आपको इनको हो सके तो आप क्या कर लेना, हमसे ले लेना पीडीएफ, तो इनको प्रिंट करा लेना, आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रीवियस ईयर भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और सही ढंग से भी है। ठीक है, याद रखना बाद के भले सॉल्व ना हो, शुरू के सॉल्व होने चाहिए। बाद में बहुत अच्छे सवाल है उसमें, है ना, शुरुआत वाले कर सकते हो। तो आप अगर किताब लेने की सोचते हो तो किताब लेने से पहले ये प्रिंट निकलवा लेना, इन्हीं को सॉल्व करो, ज्यादा नहीं परेशान हो। अगर तुम इन्हीं सवाल को 2-3 बार लगा लोगे मैथ्स बनने लगेगी। हो गया, कितना आया 11.11% कर दें हम, उसको हो जाते हैं, बाकी हम करा दे रहे हैं। देखो सर, यहाँ है 100, यहाँ पे भी कितना है 100, लोगे तय पे 2 की घात से तय पे भी 2 की घात, तो यहाँ 100 पे 2 की घात आएगी, यहाँ 100 पे 2 की घात, आपस में क्या हो गए कट गए। ठीक है भाई, अब सुनना, इस पे 2 की घात है तो 100 प्लस एक्स पे कितनी घात 2 की घात। सोचना इसको नीचे लेके आ रहे हैं, ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स पे कितनी घात 2 की घात, ऐसा ही का 1000 अजय नहीं लिखे यार, ये 25 इधर ही लिखो, 16 कहाँ पहुंच जाओ नीचे। अच्छा तुम्हें पता है इधर स्क्वायर है यार, वर्ग हटा लो, कैसे हटाओगे वर्गमूल कर दो दोनों साइड का, दोनों साइड का वर्गमूल करोगे तो दोनों साइड का जब वर्गमूल करोगे तो डायरेक्ट वही चीज लिखो ना, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 5 भैया का 4, 5/4। अब ये कंपोनेंटो डिविडेंडो लग गया, 100 अपॉन एक्स बराबर में 5×4 9 बटे में कितना 1। सॉल्व कर दो, 9 से काटोगे भैया कितने बार कट जाएंगे 11.11%, यही आंसर है। नहीं सवाल नहीं लिखना, वो तो तुम्हें दे देंगे अभी हम। घर पे देखो, तो इसलिए तो तुमसे बोलते हैं जो सवाल हम बोल रहे हैं वो मतलब जो हम सवाल करवाते हैं घर पे जाके लिखो और फिर से करो। ओई में यहाँ है भाई, ओई में बनने भाई, समझ रहे।
अब ये सोचो कि दोबारा सवाल लगाने से मतलब हमारा ये नहीं रहता, इधर पे लिखवाने को हम लिखवा भी सकते हैं, लेकिन पता हमें अब वो उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप रोज नई नई चीजें सीख रहे हो, रिवीजन भी तो जरूरी है। आज की सेवा अपन ये कुछ चीजें जो है ना थोड़ा परसेंटेज में चेंज वगैरह, इनको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ये बनना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में यही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम आज नहीं, सोमवार को भी यही पढ़ाने वाले हैं, मंगलवार को भी यही पढ़ाने वाले, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 टाइप है। अच्छा ही